कर्मणाएव कर्म से ही अभिपज्यते प्राप्त किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है। उसके सुख दुख, भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभावों के रूप में होता है। वैसा ही काटोगे। भावी जीवन में मनुष्य अपने वर्तमान कर्म का फल पाता है और सच्चाई का सार यही है। साक्षात भगवान होने के कारण भगवान कृष्ण इस मध्यम दर्शन के प्रस्तुता नहीं हो सकते। वे तो बालक रूप में अपने भक्तों के साथ छेड़खानी करने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे थे। श्री जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि ये मेरे सारे शाश्वत संगी जो मेरे पिता, संबंधी तथा मित्र के रूप में प्रकट हुए हैं, इंद्र की पूजा के प्रति इतने प्रतिबद्ध क्यों हैं। इस तरह यद्यपि भगवान का मुख्य उद्देश्य इंद्र के मिथ्या गर्व को चूर करना था, किंतु वे अपने भक्तों को यह भी याद दिलाना चाहते थे कि उन्हें तथा अन्य तथाकथित देवताओं की ओर अपना ध्यान नहीं मोड़ना है, क्योंकि वास्तव में उनके भक्त तो पहले से ही परम सत्य अर्थात स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान के साथ रह रहे थे। गुड, थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकास्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपदाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित हिज ग्रेस मंत्रेश्वर रंगदास प्रभु जी, हर ग्रेस नित्योगिनी देवीदासी माता जी एंड हर ग्रेस महागोपिका देवीदासी माता जी एंड सारे वरिष्ठ भक्त फिजिकल ऑनलाइन को मेरा दंडवत प्रणाम है। और साथ में मुझसे अगर कुछ भी भूल होती है या त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो इसके अंदर एक्चुअली सिनारियो अभी ऐसा है कि ये गोवर्धन लीला का पास टाइम है, जहाँ पे भगवान जो है सबको पूरे मतलब जो गोकुलवासी वृंदावन वासी उनको मना करते हैं कि हमको इंद्रदेव की पूजा नहीं करनी है, गोवर्धन की पूजा करनी है। बट साथ में यहाँ पे भगवान ने एक चीज़ और बताई कि जो हमारे सुख दुख भय जो भी हमको प्राप्त होते हैं हमारे ही कर्मों के फल है। अभी सुख मिलता है तो सब आनंद में ही रहते हैं, भय से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है दुख से जितना होता है। सो थोड़ा सा दुख हम लोग आज डिस्कस करने वाले, थोड़ा सा मतलब कि क्यों होता है। तो देर आर थ्री टाइप्स, तीन टाइप के दुख होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक दुख कौन सा होता है, जो हमको शरीर तथा मन से होता है। फॉर एग्जांपल हमको डिसीज़ हुआ है, बीमारी हुई है, या अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, या जो लोग डिप्रेशन में होते हैं मेनली ये दुख उनको होता है, पॉसिबली किसी भी वजह से हो सकता है। सेकंड इज आदि भौतिक, जो दुख किसी और की वजह से होता है। किसी और की वजह से मतलब दूसरे जीव की वजह से। फॉर एग्जांपल किसी को किसी अपनी सास से प्रॉब्लम है, किसी को अपने फ्रेंड से प्रॉब्लम है, किसी ना किसी के लाइफ में हर कोई तो एक ऐसा होता है जिससे वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। या फॉर एग्जांपल मच्छर ने भी काटा है तो दैट कम्स इन आदि भौतिक। और आदि दैविक, आदि दैविक के अंदर जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, बाढ़ आना या द्रॉट सूखापन, ये सब इनके अंदर आते। तो जितने भी हमारे लाइफ के अंदर दुख है वो मेनली इन तीनों के अंदर आते। इवन जो पहलगाम अटैक हुआ दैट कम्स अंडर आदि भौतिक। सो ये तीन टाइप के दुख तो भगवान ने बताए, पर ये आते क्यों है। तो इसका एक साइकिल है जो कि हमको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम से दुख आता है तो हम उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है अविद्या से। अविद्या मतलब इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किस चीज़ का, हमारे रियल आइडेंटिफिकेशन का, हम लोग कौन है। तो भगवान बताते हैं कि हम लोग आत्मा है, आत्मा के साथ साथ हम लोग भगवान के अंश है, और अंश के साथ साथ चैतन्य चरितामृत में बताया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य सास, हम लोग भगवान के नित्य सेवक है। और हम लोग इसी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन भूल के भौतिक जग
में प्रभुत्व जताने की इच्छा से, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ एक छोटा सा तो ईगो लेके घूमता है जिसका उसे बोल सकते कि प्राउड रहता है, बट अल्टीमेटली नहीं होना चाहिए। सो उस इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है, बीजम जिसको हम लोग बोलते हैं सिंफुल डिज़ायर, कुछ करने की इच्छा हमारे मन में जागृत होती है, और जो भी हम करते हैं अगर वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं है तो वो पाप होता है। अब उस पाप की वजह से क्या होता है, मतलब डिज़ायर अभी आया, हमने माइंड में सोचा है और फिर हम उसको कर देते हैं जाके, जब करते हैं तो वो पाप में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सिंफुल एक्शन, मतलब पाप में अब बोल सकते हैं कि कर्म। अब उससे दो चीज़ें निकलती है, एक तो या तो आपको हाथों हाथी या थोड़ा टाइम बाद ही उसका फल मिल जाएगा, मतलब इसी लाइफ टाइम में, उसको कूटम बोलते हैं। और एक जो होगा वो ऐसे, जैसे हम लोगों के पास में पार्सल आता है ना, ऐसे हमारे भी बड़े बड़े वेयर हाउस है, कहाँ पर है चित्रगुप्त को पता है, जिसमें हमने करोड़ों जन्म के पाप कर्म इकट्ठे कर रखे, और पॉसिबली हम जब उतने एलिजिबल हो जाएंगे तो हमको वापस मिल जाएगा, हमें डिलीवर हो जाएगा। सो उसको बोलते हैं, जो ये बॉक्स बना है इसको अप्रारब्ध बोलते हैं, और जब वो मिलता है इट इज़ प्रारब्ध। तो अभी हम लोग जो मनुष्य जीवन के अंदर भी दैट इज़ प्रारब्ध, क्योंकि हमारी इच्छा थी कभी ना कभी, जो भी हम लोग अभी सिचुएशन को फेस करते हो वो हमारी इच्छा ही रही है। और फिर उससे आती है सफरिंग्स। सफरिंग्स मतलब कि चाहे हमने पुण्य किए हो या पाप किए हो, दोनों ही में सफरिंग आती आती है, वन और दी अदर वे में। फॉर एग्जाम्पल धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र हमने देखा कि 100 पुत्रों की हत्या होती है, बट वो पूर्व जन्म में, पूर्व मतलब प्रीवियस लाइफ टाइम उनके कोई सा भी, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट वन, बट उसके अंदर वो एक पक्षी के 100 अंडों की हत्या कर देते हैं या 100 बच्चों की हत्या कर देते हैं। तो पहले वो इतना पाप सॉरी पुण्य अर्जित करते कि 100 बच्चे 100 पुत्र पैदा हो सके। फिर जब वो 100 पुत्र पैदा होते तो उनको अपने ही कर्म का फल मिलता है, उनकी आंखों के सामने ही सारे के सारे जो कौरव होते हैं उनके पुत्र एक्चुअली उनका वध किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको शेयर किया, आत्मा, हम लोगों का जो वास्तविक आइडेंटिफिकेशन है वो आत्मा है। भगवान बताते हैं इन BG 22, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे ये हमारा जो स्किन है दैट इज लाइक ये क्लोथ ही है। जब हमारी भी डेथ होगी तो लास्ट में जो भी हम स्मरण कर रहे होंगे और हमारा जो कर्म रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग हमको नया बर्थ मिल जाएगा। तो आत्मा इस शाश्वत, शरीर नश्वर होता है। फिर इसके अंदर भगवान बताते हैं कि जो मैंने आपको शेयर किया, कहाँ से किया था, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, हम लोग क्या है, भगवान भगवान बताते हैं कि इस भक्त जगत में सारे ही जीव मेरे शाश्वत अंश है। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया। और हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 4 डिफेक्ट के साथ में होता है। 4 डिफेक्ट मतलब फर्स्ट हमारे अंदर होती है, हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण होती है। इंद्रिया एज एन आइस, नोज, और जो भी हम लोग यूज़ करते बॉडी लेवल पर। तो आइस एज एन की एक लिमिटेड रेंज के अंदर हम लोग देख सकते हैं। हम लोग कानों से एक फ्रीक्वेंसी के अंदर सुन सकते हैं, उससे ऊपर या नीचे जाएगा तो वो हमारे को सुनाई नहीं देगा। फिर ऐसे ही हमारे जीवा का भी होता है, सो वी हैव लिमिटेशंस। अब इससे होता क्या है कि हम लोग भ्रमित होते हैं। भ्रमित एज एन की, जैसे आज की डेट में सबसे प्राइम एग्जांपल तो मोबाइल ही है। सो किसी भी लेवल पे रील्स देखने में या किसी स्पेशल पर्सन का मैसेज आया है तो थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है उसको रिप्लाई करने में, चाहे इंसान जो कुछ भी कर रहा होगा पहले वहाँ रिप्लाई करता है। सो ऑल दिस थिंग्स ये भ्रमित करती है। इस वजह से होता क्या है कि हम लोग गलतियाँ कर बैठते हैं। अब उस गलती से मानता तो कोई भी नहीं है कि मेरी थी, पर स्टिल कर देते हैं। उस गलती की वजह से फिर इंसान धोखा देना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो फिर झूठ बोलता है। इसका मैं प्राइम एग्जांपल, पर्सनल पे मत लेना, बट ये मैंने ऑब्जर्व करा है कि पेरेंट्स, जैसे आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जो कि आपके घर में पता नहीं लगना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी मम्मा को पता लग जाता है, और आपने मम्मा से कितनी रिक्वेस्ट कर ली हो कि प्लीज़ पापा को मत बताना, आपके पापा को पता लग चुका होता है। सिर्फ वो बताते नहीं है, बाकी पता तो लग चुका होता है। तो ये जो सफरिंग है किसी के लिए भी, फॉर एग्जांपल जो अमीर हुए या गरीब हुए उनके लिए सिमिलर ही होती है। जैसे जब हमारा जन्म होता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, उसके बाद अगर कोई डिसीज़ होती है तो भी उसका पैसा से कोई लेना देना नहीं है, उतना ही वो दुख भोगेगा, राइट। सो जब तक ये मटेरियल एग्जिस्टेंस है, जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, तब तक सफरिंग होती रहेगी, चाहे पुण्य हो या पाप हो, अल्टीमेटली वो पेनफुल ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी,
एक अच्छा एनालॉजी है कि कष्ट तो आते ही है, बट इसको हमको लेना कैसे होता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को जिम जाते हुए देखा होगा। लोग जिम जाते किस चीज़ के लिए? वेट लिफ्टिंग के लिए, अच्छा फिजिक बनाने के लिए। बट अल्टीमेटली वो वहाँ पे जाकर क्या कर रहे होते हैं? अपने बॉडी मसल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो ग्रो कर जाए। अभी वो ग्रो कब करेगा? जब वो उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशंस देंगे या प्रोटीन देंगे, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशंस देंगे, बराबर। ऐसी ही हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती है जब हम लोग टूटते हैं। वो टूटते क्यों है? ग्रो करने के लिए। बट यहाँ पर दो चीज़ें होती है, या तो इंसान ग्रो करेगा या ग्रो नहीं करेगा, गलत रास्ता पकड़ेगा। डिपेंड करता है कि उसने फीड क्या किया है अपने माइंड के अंदर। अभी कुछ गलत संग पकड़ लिया उसने, तो अल्टीमेटली तो फिर उसको प्रॉब्लम ही होगा। बट कुछ अच्छा फीड करा, शास्त्र को फॉलो कर लिया, शास्त्र के अनुसार कर्म कर लिए, या अपने शिक्षा गुरु के पास पहुंच गया, सरेंडर करके सब बता लिया और गाइडेंस लिया, उसको फॉलो कर लिया, तो फिर ऑफ कोर्स ही बात है, उसके साथ में फिर वो अच्छे से टैकल करके वो ग्रो कर जाएगा अपनी लाइफ के अंदर। सो ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट भगवान हमको बताते हैं 2.14 के अंदर, अर्जुन को बताते हैं एक्चुअली, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। मतलब सुख और दुख ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में, हमारी सबकी लाइफ में आती ही रहेगी, बट उसको टॉलरेट करने के लिए भगवान हमको बोलते हैं। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय, जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा माई बलदेव की जय, श्री गिरिधर गोपाल जी की जय, श्री गौर निताई की जय, नरसिंहदेव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, और पंच तत्व की जय। सो यस, भगवान बोलते हैं टॉलरेट करना सीखो। और टॉलरेट भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका कौन से टाइम पे कौन सा पाप कर्म जाने वाला है, बराबर। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ भी त्रुटि करते हैं, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल इधर पे ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कुछ थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक करा सेवा के अंदर, तो कोई और आपको ऑब्जर्व करके फीडबैक दे ना दे, माता जी और प्रभु जी ज़रूर दे देंगे। उसके बाद होता क्या है कि डिपेंड करता है हम लोग कैसे लेते हैं। मैं वो इंसान हूँ जिसने बहुत एक्सट्रीम वाला भी डांट खाया है दोनों का, और सॉफ्ट वाला भी डांट खाया है। तो उसको लेने का तरीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अल्टीमेटली मेरा तो ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही हुई है दोनों ही केसेस के अंदर, क्योंकि मुझे फीडबैक ऐसा मिला है कि मेरे को सुधार करना है। सुधार क्यों करना है? क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं हम लोग। सो टॉलरेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि उसको ईगो में ले लिया कि मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, कोई भी हो यहाँ पर नहीं, आप बाहर भी जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर के अंदर भी। सो इवन कोई ऐसा आपको बोलता है तो उसको रिप्लाई करने से पहले एक बार आप सोचिए कि कोई सा तो कर्म आपका निकल रहा है, निकल जाने दो। क्योंकि भगवत धाम जाना है तो कर्म न्यूट्रल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर भगवान बोलते हैं 2.15 के अंदर ही, है पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉज हो जाती है उनके माइंड के अंदर। और वो क्यों होता है? क्योंकि बेस फाउंडेशन अच्छा नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, भौतिक चीज़ें ज़्यादा है लाइफ के अंदर, तो फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। बट जो लोग शास्त्र को फॉलो करते हैं, प्राइम एग्जांपल प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जैसा दुख हमारी लाइफ में तो नहीं है कि हमारे पिता ही हमारी मृत्यु के पीछे पड़े हुए हैं, हमको इधर उधर भेज रहे हैं, बहन के साथ में होली का है ना के साथ में बिठा रहे आग के अंदर एंड वॉट नॉट। बट ही नेवर कंप्लेन, ऐसा कभी नहीं किया प्रहलाद महाराज ने कि कंप्लेन किया हो। इवन जब हिरण्यकशिपु बोलता है कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है, प्रिसाइजली सेज, वो बोलते हैं कि मेरी शक्ति का जो स्रोत है वह आपकी भी शक्ति के स्रोत्र है, सॉरी स्त्रोत्र है। सो प्रहलाद महाराज से हमको सीखना चाहिए कि टॉलरेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमको टॉलरेट करते रहना चाहिए। हाँ, इतना एक्सट्रीम केस जा रही है तो आपको सबसे पहले अपने शिक्षा गुरु से डिस्कस कर लेना चाहिए कि इस केस में क्या किया जाए, अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना चाहिए। जब नहीं समझ में आ रहा है तब खुद से दिमाग लगा के उसके ऊपर कर्म नहीं करना चाहिए। अदरवाइज पॉसिबली हो सकता है कि कर्म करते करते आप खुद के लिए एक और गड्ढा खोद दो और फिर वापस से जन्म लेना पड़ जाए उसी को भोगने के लिए। अभी इसके अंदर व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? कर्म करते इकट्ठा होते रहते, चलता रहता है, इतना डीप भी हम लोग नहीं जा सकते कि सारे कर्मों के ऊपर ध्यान रखें। बट एक प्रिसाइज सॉल्यूशन जो भगवान ने बताया है और फॉलो करना चाहिए। भगवान 18.66 के अंदर बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा।
डरो मत। अभी जब भगवान धर्मों की बात करते हैं तो परित्याग एज इनके छोड़ नहीं देना है, आपको उससे आसक्ति हटा लेनी कंप्लीटली, क्योंकि ऑब्वियसली छोड़ तो नहीं सकते। भगवान एक और चीज़ बताते, देर आर टू टाइप्स ऑफ धर्म, दो टाइप के धर्म होते हैं, एक स्वधर्म और एक सनातन धर्म होता है। स्वधर्म एज इन आपकी जो शरीर है, इससे रिलेटेड जितने भी आपको कर्म करने के, दैट कम्स अंडर स्वधर्म। अभी उसको भी हमको निभाना तो है ही। फॉर एग्जाम्पल हम किसी के सुपुत्र है या पुत्री है, किसी के वाइफ है, हस्बैंड है, और मतलब बहुत सारे हम लोग रिलेशंस को निभाते हैं, बट उसको करना भी इम्पॉर्टेंट है, भगवान ने साफ बताया है। बट हमको इससे आसक्त नहीं होना है, क्योंकि मृत्यु आ गई, इर्फा से किसी एक का भी स्मरण हो गया तो वापस बर्थ हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और भगवान प्रिसाइसली बोलते कि डरो मत। भगवान क्यों बोलते? क्योंकि उनको पता है लोग डरेंगे। आज भी कोई भी नया कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है तो जिसकी पूजा पहले से कर रहा था करता ही है, थोड़े टाइम बाद छोड़ता है या शायद नहीं भी छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल शिव जी, माता जी, गणेश जी, प्रिसाइजली क्यों? क्योंकि डर होता है कि अगर वो नाराज़ हो गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी लाइफ के अंदर। विघ्न हरता, विघ्न नहीं हरेंगे फिर। तो ऐसी चीज़ें, इसलिए भगवान ने बोला है डरो मत, साफ बोला है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है, जिसने हमको क्रिएट ही किया है तो उनको प्रिसाइजली पता ही। फिर 11.14.19 श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान उद्धव को बोलते हैं, हे उद्धव, जिस तरह धधकती अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पापों को पूर्णतः भस्म कर देती है। तो जब भगवान बोलते हैं कि मैं सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, तो भगवान कर देते हैं, और भगवान ही जो इंटरफेयर कर सकते, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि इतना जो लिबर्टी है या बोल सकते परमिशन किसी भी अन्य देवी देवता को नहीं है। हाँ, वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल दे सकते हैं, पर हमारे कर्म नहीं ले सकते और मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। सो इस माइंडसेट का होना इज रियल ऑस्पिशियसनेस। जब मैं नया नया आया था तो प्रभु के मुखारविंद से सुना था कि कृष्णा इज ऑल ऑस्पिशियस, कृष्णा इज ऑल ऑस्पिशियस। तो मैंने भी चैंटिंग करना स्टार्ट करा। तो मेरे को एक मिथ था कि अब जब भगवान इज ऑल ऑस्पिशियस तो मेरे जीवन में भी सब ऑस्पिशियस ही होना चाहिए। पर ऐसा हुआ तो नहीं। आगे जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि बिल्कुल ऑस्पिशियस नहीं थी। तो फिर जब थोड़ा सा और अध्ययन करा, प्रश्न किए, तो समझ में आया कि ऑस्पिशियसनेस जो है वो एक माइंडसेट है। वो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ में अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान आपको कर्म के फल तो देते ही है, पर किस अकॉर्डिंग देते, भगवान को पता है कितना देना है, कितना टॉलरेट हो सकता है, कितना इंटेंसिटी रखना। फॉर एग्जांपल किसी किसी कर्म का 1% देते हैं, 10% देते हैं, किसी का 100% दे देते हैं। क्यों देते हैं? हमारे ही प्यूरिफिकेशन के लिए। अदरवाइज जो शरणागत होते हैं, भगवान बोलते ही है कि मैं सारे पाप नष्ट कर दूंगा। अभी आ रही है? हरे कृष्णा, अभी आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ रही है। माता जी शेल प्रोसीड। आ रही है। सो अभी हमको करना क्या चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हम लोग कर्मों से बच जाए और फिर से हमारा इस जगत में जन्म ना हो। सो भगवान ने 3 टाइप के कर्म बताए, एक कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो हम लोग शास्त्रों के अनुसार करते हैं, जैसे जितने भी दान पुण्य यज्ञ वाले जो कर्म हो गए, दैट इज कर्म, जो अ, पुण्य अर्जित जिससे हम लोग करते हैं। फिर सेकंड है विकर्म, जो शास्त्र जिसकी परमिशन नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मतलब जो 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बोल सकते हो, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, नॉन वेज खाना, ये सब क्या हो गए, ये धर्म के विपरीत है, पर इसको जो करता है वो फिर विकर्म करता है। एंड थर्ड इज अकर्म। अकर्म मतलब जो हमको इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकालता है। एक्चुअली तो भगवान बताते हैं कि 4 ही ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आप में से भी आप सोच सकते हो कि जो 1-2 साल पहले आपका प्रॉब्लम रहा होगा आपकी लाइफ में, वो अब नहीं रहा होगा, वो सॉल्व हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो उसका हो ही गया होगा। बट जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि रियल है, और इसको अकर्म करके ही बाहर निकला जा सकता है। तो देर आर 2 वेज, 2 चीज़ भगवान बता रहे हैं। एक तो हम जब अकर्म करना स्टार्ट करते हैं तो नए कर्मों के हम लोग कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रहे, ना पाप ना पुण्य। और फिर भगवान बोल रहे कि जो मेरे शरणागत होता है तो मैं सारे पाप कर्म भी खत्म कर देता हूँ, उसके अंदर पुण्य भी भगवान पॉसिबली होता है तो खत्म करते। क्यों खत्म करते? ताकि हमें आसक्ति ना हो। फिर
इसके अंदर से हमको अकर्म करने चाहिए, विकर्म और कर्म करने से बचना चाहिए। कैसे कर सकते हैं भगवान 9.27 के अंदर बताते हैं, यद करोषि यद असनासि यद जुहोषि ददासि यद यद तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। अभी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हमको बाहर भिखारी मिल जाता है, तो पहले ऐसा होता था कि हम लोग कुछ भी पैसे जो लगता था हम दे देते थे। उसने उस पैसे का जाके कुछ भी उल्टा काम करा तो उसका पाप हमको लगता ही है। वेरस अगर हमारे पास में कुछ ऐसा है, भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद दे दिया या साफ मना ही कर दिया, जितने भी दान दिए किधर पे दिए, भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में दे दिए। सो ऐसे करके हम लोग हमारे जो कर्म है उनको अकर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग इनकम करते हैं कुछ परसेंट, 5 to 10% जितना आपको लगता है भगवान को, भगवान की सेवा में देना चाहिए। ऐसे करके कुछ खाने का होता है या हम लोग घर में कुकिंग करते हैं, भगवान को प्रसाद का भोग लगा के ही उसको ग्रहण करना चाहिए। फिर आप मेडिटेट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप शिक्षा गुरु के पास पहुँच कर उनसे पूछ सकते हो कि इस कर्म को अकर्म में कैसे बदला जाए, वो आपको बताएंगे। फिर भगवान 18.155 के अंदर बताते हैं कि व्हाट इज दिस अबाउट हाउ कैन वन नो कृष्ण, कृष्ण को कैसे जान सकते हैं। हम लोग भगवान के लिए कर्म तो कर रहे हैं, बट भगवान ने एक प्रोसीजर बताया कि कैसे उनको जाना जा सकता है, जिसके अंदर भगवान बताते केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाता है, और वैकुंठ कट ऑफ फ्लोर इज गोलोक धाम। जैसे वो पिक्चर है, आप में से कितने लोगों ने देखा है मुझे नहीं पता, बट उसको आप रीड करेंगे तो आपको दिखेगा वैकुंठ धाम, मतलब पूरा वर्णन किया हुआ है उसके अंदर। हम लोग सुनते हैं कि गोलोक जाना है, बट कैसे जा सकते, भगवान ने रास्ता बताया है। भगवान की भक्ति करके स्टार्ट कहाँ से होती है, फ्रॉम कीर्तन एंड श्रवण। किस चीज़ का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसका नित्य कीर्तन, किसी प्रॉब्लम में हो हरे कृष्णा महामंत्र स्टार्ट कर देने का। और श्रवण किस चीज़ का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के इंस्ट्रक्शंस का, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। सो दैट कम्स अंडर श्रवण। तो ये इनिशियल विधि है। फिर इसके बाद और है नवविधा भक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो जो बैठता है फिर उसको इंक्लूड करते जाने का। इसके साथ में एक चीज़ और भगवान बताते हैं, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन, किस चीज़ के बीच में, स्वधर्म और सनातन धर्म। इसमें से एक का भी बैलेंस बिगड़ेगा तो दूसरा सफ़र करेगा, और जब दूसरा सफ़र करेगा तो फिर वो दूसरे वाले, मतलब जो फर्स्ट वाला उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और हम लोग देखते हैं कुछ एक हावी होता है तो फिर दूसरी चीज़ में प्रॉब्लम जाती है। सबसे पहले तो घर वाले ही उठ के हमको बोलते हैं कि तुम ज़्यादा कर रहे हो अभी, थोड़ा सा पीछे आओ। बट हाँ, अगर बैलेंस है तो फिर कोई कुछ नहीं बोलता है। बैलेंस क्रिएट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद में भगवान बताते भी कि अकेले पॉसिबल नहीं है, किसके साथ में करना है, साधु संग सर्वशास्त्र गाया, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाया। साधु संग मतलब भक्तों का संग, भक्त मतलब कृष्ण भक्तों का संग। लव मीन्स, ये लव का मतलब होता है 1 सेकंड होता है उसका 1/11 पार्ट होता है लव मात्र। जैसे नारद मुनि, बहुत सारी स्टोरीज है बट हम लोग एक लेते हैं। वाल्मीकि ऋषि को मिले थे नारद मुनि, उनको उपदेश दिया। और वाल्मीकि पहले डाकू हुआ करते थे, शिकार करते थे, बराबर। पर ही कम्प्लीटली चेंज, और उन्होंने रामायण का, हम रामायण को लिखा, वो भी कब, रामायण होने से पहले ही, मतलब भगवान का आविर्भाव हुआ था उससे पहले ही वाल्मीकि ऋषि रोट रामायण। ये होता है किसी भी, जब हमको भक्त का संग मिलता है। अभी हम में से कौन सी लाइफ में हम, मतलब प्रीवियस लाइफ में हम कौन कितना बड़ा भक्त था हमको नहीं पता है, तो हमको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और भक्तों से उसी तरह आदान प्रदान करना चाहिए, चाहे उनका कभी भी किस लेवल पे भी वो हो या कभी भी उनकी भक्ति लता स्टार्ट हुई हो। हमको किसी को भी आंकना नहीं चाहिए कि अच्छा अभी तो उनका स्टार्ट ही हुआ है। वी शुड बी वेरी सीरियस अबाउट दिस थिंग। फिर भगवान आगे बताते हैं, एक तो भगवान ने ये बताया, दूसरा भगवान बताते हैं 5.29 के अंदर, भुक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शंति मच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। अभी जैसे मैंने सांस का एग्जांपल दिया आपको, या जिसका भी मतलब जो आपको परेशान करता है,
तो व्हाट शुड यू डू, आपको भगवान से प्रे करना चाहिए कि इस चीज़ के लिए, उनके भावनामृत के लिए, कि ये भी भक्त बन जाए, फटाफट से भक्त बन जाए, और करते रहना चाहिए। तो इधर पे दो चीज़ होगी, एक तो आप उनके लिए प्रे कर रहे हो तो पॉसिबली भगवान सुन के कृपा कर सकते हैं उनके ऊपर। दूसरा, आप अपने लिए गड्ढा नहीं खोद रहे हो। फिर भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मैं सभी का क्या हूँ, उपकारी एवं हितेशु, ही इज़ अवर सुप्रीम बेस्ट फ्रेंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल द्रौपदी, द्रौपदी का हमको केस पता है कि जब उस सभा के अंदर उनका चीरहरण हो रहा था तो सबको शी आस कि मुझे बचा लो बचा लो। बड़े बड़े योद्धा थे बट कोई भी कुछ नहीं करवाया। आखिरी में जाके उन्होंने भगवान को याद किया। सो जैसे याद किया भगवान आए, भगवान ने सेव कर लिया। और भगवान रेसिप्रोकेट भी किस तरीके से करते, किस प्रकार से करते, मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ। जब शिशुपाल का वध भगवान ने किया था तो उनके हाथ में जब चक्र निकला था तो एक कट लगा था। वो कट देखकर द्रौपदी ने, उन्होंने नई ही साड़ी पहनी थी, सोचा भी नहीं, फाड़ा, फटाफट से भगवान के हाथ में बांध दिया। अब वो इतना सा कपड़े का टुकड़ा भगवान ने रेसिप्रोकेट कैसे करा, वो साड़ी का कोई साइज ही नहीं था। इस प्रकार से भगवान रेसिप्रोकेट करते, मतलब हम लोग एक कदम लेते भगवान 10 कदम ले लेते हमारी तरफ में। सो ही इज़ अवर सुप्रीम बेस्ट फ्रेंड। बाकी रेस्ट हमारे लाइफ के अंदर जो भी आते वो हमारे ही कर्मों का फल होता है कि किसी वजह से हमारा कुछ इंट्रैक्शन रह गया होगा तो वो आते, कर्म फल होता है, वो निकल जाते हैं। सो किसी भी हाल में हमको भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लोगों का आना जाना तो लगा रहता है बट परमानेंट जो है वो सिर्फ भगवान ही है। और जैसे जैसे आप भी ग्रो करेंगे भक्ति के अंदर, आपको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। 18.60 के अंदर भी बताया गया है कि ईश्वर सर्वभूता नाम, कृष्ण सबके हृदय में स्थित है। जैसे हम लोग हैं, हमारे परिवारजन हैं, बहुत सारे लोग हैं। सो दो चीज़ होगी, या तो किसी को आप छोड़ के जाओगे या कोई आपको छोड़ के जाएगा। दिस विल हैपन। अब उसमें से रहने कौन वाला है, भगवान ही रहने वाले हैं। सो या तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपकी डेथ होगी, आपको अपनी परिवारजन की याद आएगी अगर कृष्ण भावनामृत नहीं किया है, फॉलो नहीं करते हैं तो। या अगर पूरी फैमिली कृष्ण भावनामृत है तो आप सोच के देखो कि किसी का भी डेथ हुआ तो वहाँ पे कीर्तन होगा, गीता के श्लोक का गान होगा या अध्ययन होगा, और पॉसिबली वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि फिर से वो आत्मा बर्थ नहीं लेगा, वो चले जाएगा भगवत धाम में। ऐसे ऐसे करके एक एक, उसमें दुख भी नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि हमको पता रहेगा कि क्या हुआ है यहाँ पे। अदरवाइज लोग बहुत सारा रोते हैं, फिर बहुत टाइम लग जाता मूव ऑन करने में, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। बट अल्टीमेटली जिसको पता होता है कि हुआ क्या है, मतलब सामने वाली जीवात्मा थी, अपना टाइम पूरा हुआ, वापस चली गई, सबको ही जाना है। और कहाँ जाना है डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस क्या क्या है लाइफ के अंदर। और एक और चीज़ है, भगवान किस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। सुदामा की स्टोरी हमको पता है। सुदामा आए थे द्वारका, पूछते पूछते जा रहे थे, सबने मजाक उड़ाया, अच्छे से मजाक उड़ाया कि क्योंकि वस्त्र फटे हुए थे, हालत ख़राब हो गई थी पूरी द्वारका पहुँचते पहुँचते। और जब वो पूछ रहे थे कि आपको कहाँ, मतलब पूछ रहे थे कि मुझे द्वारकाधीश के पास जाना है, तो लोग पूछते थे कि द्वारकाधीश आपके क्या लगते, तो बोलते मेरा मित्र लगते हैं। तो हर कोई हंस रहा था। फिर वो जाते द्वारपाल के पास में, द्वारपाल उनसे मतलब बोलते मेरे को द्वारकाधीश से मिलना है, तो द्वारपाल जो होते हैं वो जाते कृष्ण के पास में कि कोई आया है। फिर वो नाम पूछते तो नाम बताते सुदामा। इट इस इंटरेक्शन में क्या होता है, भगवान की लीला ही होती है कि थोड़ा सा डिले करते तो सुदामा लौट जाते वापस से, और वो धीरे धीरे जाते हैं। तो भगवान स्टैब्लिश करने के लिए कि मतलब मैं और मेरे भक्त का किस प्रदान से भगवान आदान प्रदान करते, भगवान उस जहाँ पर उनका मजाक उड़ रहा था सबके सामने, भगवान जाके सुदामा को आलिंगन कर लेते, फिर लाते हैं, अपनी गति पे बैठाते, उनके पैर पखाड़ते, और पॉसिबली तो भगवान के अश्रु भी निकल जाते हैं। इफ़ वी सी, हम में से कितने लोग ऐसा है जो हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ में ऐसा कर सकता है कि उसको ला के बैठाया और पैर पखाड़ दिए। पॉसिबली कोई है तो यू कैन रेज द हैंड। नहीं, राइट? क्योंकि हमारा ईगो बीच में आता है। भगवान इन सब चीज़ों से ऊपर है, नहीं कर सकते हम लोग, पर भगवान करते हैं। भगवान इस लेवल का आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ में करते हैं। सो भगवान को कब याद रखना चाहिए, भगवान को हमेशा ही याद रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सुप्रीम बेस्ट फ्रेंड है और परमानेंट है। यहाँ पे दो ही चीज़ परमानेंट है, एक पवित्र भगवान का नाम और दूसरी आत्मा। रेस्ट सारी चीज़ें कैसी है, नश्वर है, नष्ट होती जाएगी धीरे 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 धीरे। बट कृष्ण भावनामृत, प्रहलाद महाराज का मैंने एग्जाम्पल दिया। आज लोग ट्राई करते कि जनरेशन वेल्थ क्रिएट कर ले, क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशन्स खाएगी।
वो किस कर्म से आएगा क्या पता। आपने पूरा लाइफ लगा दिया उस वेल्थ को क्रिएट करने में, हुआ तो वो 1 सेकंड के अंदर आपका पूरा वेल्थ खत्म करके चले जाएगा। बट अगर कृष्ण भावनामत है तो कभी उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, और वेल्थ भी आप कितना करके जा सकते हो, एक वेल्थ 1 जनरेशन के लिए, 2 जनरेशन के लिए, 3 जनरेशन के लिए। प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु के मतलब उसका वध करने के बाद में भगवान वरदान देते हैं कि 21 पीढ़ियाँ, 7 मम्मी की तरफ की, 7 पापा की तरफ की, और 7 अपकमिंग। और राधा महाराज को तो एक्चुअली स्पेशल वरदान मिला था कि मैं तुम्हारी अपकमिंग 7 पीढ़ी को आके दर्शन में दूंगा। हम लोग बली महाराज के एग्जाम्पल में देखते हैं कि भगवान स्वयं वामन रूप में आए थे, तो ऐसी 7 पीढ़ियों को भगवान स्वयं आके दर्शन दे के गए थे। वो स्पेशल केस सिर्फ राधा महाराज के साथ में था। बट ये कन्फर्म है कि 21 पीढ़ियाँ आगे पीछे, सॉरी आगे पीछे नहीं, मम्मी पापा साइड और अपकमिंग तर जाती है। फिर दूसरा ये क्यों प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता हमारी मृत्यु कब आने वाली है, कभी भी आ सकती है। तो कोई आपको बोलता है कि अभी से क्या तुम लोग भक्ति कर रहे हो, और 50 प्रश्न आपसे करते हैं, आप सिंपल एक क्वेश्चन कर लो कि ठीक है मैं उस टाइम पे करूँगा जब मेरी मृत्यु आएगी, आप मेरी मृत्यु का डे और टाइम दोनों बता दो। अगर वो बता दे तो आप भक्ति छोड़ सकते, और अगर नहीं बता पाए तो आप उनको बोलो कि आप भी करना स्टार्ट कर दो। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम लोग परीक्षित महाराज जैसे भाग्य लेके नहीं आए कि हमको हमारी मृत्यु के पहले पता लग जाए कि मृत्यु होने कब वाली है। उनको तो फॉर्चुनेट थे कि 7 दिन पहले पता लग गया था, तो कम्प्लीटली उन्होंने सरेंडर कर लिया। बट हमारे साथ में बहुत अनसर्टेनिटी है, तो मृत्यु तो आएगी पर कब आएगी नहीं पता है, इसलिए भगवान का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए अगर वापस से इतने सारे दुख भोगने की इच्छा नहीं है तो। सो दिस इज रियल ऑस्पिशियसनेस कि ये जितनी मैंने आपको चीज़ें शेयर करी, भगवान और भगवान से हमारा आदान प्रदान, हमारे सुख दुख कैसे उन्हें डील करना चाहिए हमें। और इसको एक्चुअली ऑस्पिशियसनेस जो है वो एक माइंड सेट है। तो फिर मुझे तब समझ में आया था, फिर प्रभु ने गुरु महाराज का एग्जाम्पल दिया। हम लोग गुरु महाराज को देखते हैं कि उत्साह में कोई कमी नहीं है, बट कितनी सारी चीज़ें हो चुकी है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, दोनों किडनी ट्रांसप्लांट हो गए, डायलिसिस रेगुलर बेसिस पे होता है। और कल मुझे माता जी बता रहे थे कि एक बार तो गुरु महाराज को यहाँ पे इंजेक्शन लग रहा था, इंजेक्शन लेते लेते ही बस एड्रेस कर रहे थे भक्तों को। तो इस लेवल पे जाके गुरु महाराज, बट उनसे पूछोगे तो उनको प्रॉब्लम वो बताते ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ही अपने गुरु को सर्व करने का उनका मूड रहता है। सो दिस शुड बी अवर माइंड सेट एज वेल। ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि चाहे कैसी परिस्थिति ही क्यों ना हो, हमारी प्रीचिंग में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए सॉरी। और हमेशा भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए चाहे हम किसी भी अवस्था में, क्योंकि कोई प्रॉब्लम भी आपको आएगी जो कि आएगी हमारे ही कर्मों का फल है। तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि भगवान किसी ना किसी तरीके से हमारा कर्म जो है वो नलीफाई कर रहे हैं, उससे लड़ना नहीं चाहिए। फिर भगवान आगे बताते हैं कि किस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो 4.34 के अंदर भगवान बताते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, और क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पर फिर भगवान ने प्रोसेस बताया है पूरा कि भक्ति करनी कैसे करनी, कीर्तन श्रवण से स्टार्ट कर सकते हो, बट किन के मार्गदर्शन में करनी है वो भी भगवान ने बताया। क्यों? क्योंकि जिन्होंने देख रखा है वही आपको हेल्प कर सकते हैं वापस भगवत धाम जाने के लिए। और आप गुरु महाराज को बहुत इजीली सर्व कर सकते हो, मतलब इवन आपने नहीं भी देखा है तो क्या करने का है, कुछ नहीं भी कर सकते हो तो पॉसिबली 7 मिनट निकाल कर गुरु महाराज की हेल्थ के लिए एक राउंड तो हम लोग कर ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ही इज़ फिजिकली प्रेजेंट, नहीं पता है कि अपनी लीला कब ख़त्म करके वापस चले जाएंगे, बट जब तक है तब तक तो एटलीस्ट एक राउंड तो उनके लिए हम लोग कर सकते हैं ताकि उनको सर्व कर दे। फिर हर एकादशी पे हम लोग गीता दान करते हैं। गीता दान का महत्व क्या होता है कि वो यहाँ से जाती है गुरु महाराज के पास। गीता दान पहले तो एक सेवा वही हो गई, फिर गुरु महाराज के पास जब जाती है, क्योंकि उनको प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन था कि आपको इतने नंबर ऑफ बुक्स तो डिस्ट्रीब्यूट करने ही है। सो गुरु महाराज के पास गई, वैष्णव सेवा हो गया, और वैष्णव के साथ साथ आपने प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को भी एक तरीके से फॉलो कर लिया। सो गीता दान इज़ अ वेरी बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। और एक मैं सीक्रेट मेरा बताता हूँ, मैंने पहले खुद का करना स्टार्ट किया था तो आई सॉ द डिफरेंस। फिर मैंने धीरे से अपने मम्मी और पापा का भी करना स्टार्ट करा, तो मैंने उनके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा। पहले जहाँ पे वो लोग चैंटिंग बिल्कुल नहीं करते थे, अभी दोनों अच्छी करते हो, पापा तो 16 आवर्स करते ही करते हैं। पर उससे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि
मेरी जो बुक्स अभी भी हो सकता है पेंडिंग है, जैसे कृष्ण बुक मेरी पेंडिंग है, उन्होंने कृष्ण बुक कंप्लीट कर लिया, उन्होंने श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो कंप्लीट करने आ गए और अब कुछ तीसरा भी स्टार्ट कर लेंगे। और ये शॉकिंग इसलिए क्योंकि पहले मैंने देखा ये पॉसिबल नहीं था, बट अभी हुआ है। बट इफ़ आई सी कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हुआ है कि हुआ है, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं से कृपा हुई है। और क्यों हुई है, तो जो मेरे को पॉसिबल रीज़न पता था मैंने आपको शेयर किया। तो एटलीस्ट महीने में एक तो गीता दान करनी चाहिए। इट हार्डली कॉस्ट 10 रुपये दिन का आता है, 250 रुपये का गीता होता है, जो कि आराम से हम लोग कर सकते हैं। इतना तो हम लोग खर्च करते ही है, तो थोड़ा सा बचा के करना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज़, किसी भी सेवा को मना नहीं करना चाहिए अनलेस कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं कि नहीं कर पा रहे हैं। और ये मैंने देखा है, मेरे पास में आती थी, मैं मना नहीं करता था, और दैट इज़ द सीक्रेट, वन ऑफ द सीक्रेट कि मेरा अच्छे मतलब ICSTD ग्रोथ क्यों हुआ है, क्योंकि सेवा आती रहती थी। फिर गुरु महाराज ने नाम दिया तो फिर बहुत डिटर्मिनेशन के साथ में आती है। तो नेवर से नो टू सेवा, फिर चाहे वो क्लीनिंग की ही क्यों ना, वेसल की हो, झाड़ू पोछी की। और एक्चुअली वो सेवा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है और सबसे ज़्यादा आपको फल देती। क्यों? क्योंकि उससे सीधे आपका हृदय शुद्ध होता है। अभी गुंडीचा मार्जनम आने वाला है, पॉसिबली होता है, तो बिल्कुल टेंपल में जाइए। गुंडीचा मार्जनम जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन पहले हम लोग पूरा पूरा टेंपल साफ करते हैं। सो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस सेवा, जाना चाहिए करने के लिए। फिर नेक्स्ट इज़ कि आप जब भक्ति स्टार्ट करते हो तो कुछ कुछ चीज़ें आपके ऑब्स्टिकल टाइप में आती है। आप जब लोगों को बताते हो तो लोग आपको बोलते हैं। सो एक अच्छा सॉन्ग है पुराना, जो कि मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, तो मेरे को लगा शेयर करना चाहिए, आप सबको भी याद रहेगा। उसके लिरिक्स ऐसे है कि वो बोलते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए। अब ये रहना क्या है? रहना मतलब मजे करना नहीं होता, रहना मतलब भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, बुक रीडिंग, जितनी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं दैट इज रहना। वो रहेगा तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेक तो मतलब ऑब्स्टेकल आता है जिससे हम लोग ब्रेक होते हैं लाइफ के अंदर, बट उस टाइम पे अगर ऐसा संग नहीं मिला हमको तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक अच्छा श्लोक सीसी के अंदर भी भगवान ने बताया है, विषय अन्न खाले मलिन होए मन, मलिन मन हले नाहे कृष्ण स्मरण। हम लोग बाहर जाते बढ़िया कुछ कुछ खाते हैं तो पता तो नहीं होता कि कैसे प्रिपेयर्ड है, बट हाँ जो भक्ति करे उनको समझ में आएगा कि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कुछ छूटेगा। ऐसा लग रहा है कि जिस लेवल पे सेवा करता था मैं या करती थी वैसी अभी तो नहीं हो रही। और ये क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो बाहर का हमने विषय अन्न खा लिया है। और एक होता है विषय संग, जैसे ऐसे लोग जो कि कृष्ण महाभारत में नहीं है और उनसे इंट्रैक्शन होता है, तो ऑफकोर्स कृष्ण की तो बात नहीं करेंगे, वो बाहर की बातें करेंगे। अब जब बाहर की बातें करेंगे तो फिर ऑफकोर्स भगवान से ध्यान हटता है। जैसे यहाँ पर हमको एक साधु संग मिलता है, पॉसिबली तो यहाँ पर सब एज ग्रुप के लोग हैं ही सही, बट प्रिसाइजली जैसे मैं अभी शेयर करूँ तो मेरा मेजरली इंट्रैक्शन प्रभु जी से, प्रभु से, माता जी से होता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम होती है जब हम लोग डिस्कस करते हैं या मैं भी करता हूँ, मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो कृष्णा कॉन्शियस सॉल्यूशन होता है। तो उसमें एक चीज़ कॉन्स्टेंट होती है, भगवान का स्मरण। अभी यही चीज़ मैं किसी और से डिस्कस कर लूँ तो वो अपने अकॉर्डिंग डिस्कशन में सॉल्यूशन दे देगा, बट हो सकता है वो कुछ ऐसा रास्ता बताते जो कि ऑप्ट नहीं करना चाहिए। और वही होता है, जो लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते और बाहर चले जाते हैं तो फिर वो पूरे ही बाहर चले जाते हैं, फिर उनको ऐसा पकड़ के लाना पड़ता है और चाहे तब भी नहीं आते। तो इसके अंदर दो लास्ट 3 चीज़ें मैं जो शेयर करनी है आपसे, एक दो ऐसे वर्सेस जिसको मैंने फर्स्ट टाइम जब रीड किया था तो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला था। 9.30 और 31 इट सेज अपि चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक गव्यवसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अब इनिशियली हम लोग भक्ति स्टार्ट करते तो फेलियर आना इज़ नॉर्मल। हो सकता है कि आपने सोचा हो आप ऑनियन गार्लिक नहीं खाओगे, पर कभी कभी बाई मिस्टेक खा लेते हो। अब जब खाते हो तो फिर तो पता तो होता है कि गलती तो कर ली है, पर जब हम लोग ये रीड करते तो भगवान ने बोला है कि ठीक है, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम रिपीट मत करना उसको, साधु ही मानना चाहिए उस इंसान को, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। उसके बाद भगवान बताते हैं 31 के अंदर, शिप्रम भवती धर्मात्मा स्वच्छ शांति निगच्छति कौनतेय प्रतिजानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है।
तो भगवान ने ऐसी घोषणा कर रखी है कि उनके भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। पर कौन से भक्त का विनाश नहीं होता? जो भगवान की भक्ति में अडिग रहते हैं। जो निकल जाते हैं तो फिर उनका विनाश होता ही है। फिर लास्ट में नारद मुनि अच्छे से बताते हैं। श्री नारद उवाच 11.2.12 वर्ष है। भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है कि ऐसी दिव्य सेवा के विषय में मात्र सुनकर इसकी महिमा का गायन करने, आदर पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक इसे स्वीकार करने या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से वे मनुष्य भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं जो देवताओं से तथा अन्य सारे जीवों से घृणा करते हैं। घृणा ऐसी चीज़ है, ईर्ष्या, जो कि आप भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। पर भगवान तभी बता रहे हैं कि कोई घृणा भी करता है दूसरों से या अन्य देवी देवताओं से, बट अगर वो ये सब चीज़ें करता है तो वह भी क्या होता है, आध्यात्म मतलब उसका भी कल्याण हो जाता है, बराबर। और कुछ स्पेशल भी है मेरे पास में आपके लिए। जैसे हमने वर्ष पढ़ा, भगवान मना करते इंद्रदेव की पूजा करने के लिए और अन्य देवी देवताओं के लिए भी। सो इट्स ब्रह्म संहिता, जिसके इट्स वर्स नंबर 45 है। जिस प्रकार दूध खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वह ना तो समान होता है ना ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? शिव जी की। शंभु श्री कृष्ण से भिन्न कोई द्वितीय भगवान नहीं है। इस तरह की भेद बुद्धि रखने वाले लोग भगवान के प्रति घोर अपराध करते हैं। मतलब जो शंकर भगवान को कृष्ण से अभिन्न मानता है तो वो बहुत ज़्यादा घोर अपराध करता है। शंभु की ईश्वरता गोविंद की ईश्वरता के अधीन है, इसलिए वे वास्तव में एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यह भिन्नता इस तथ्य के से प्रतिपादित होती है कि जैसे जामन डालने से दूध दही बन जाता है, उसी प्रकार स्वयं भगवान एक विशेष प्रकार के संस्पर्श द्वारा पृथक उप व्यक्तित्व धारण कर लेते हैं। बट एक्चुअल में इस व्यक्ति का कोई स्वतंत्र आचरण नहीं होता। यहाँ पर शंकर भगवान की बात हो रही है। तो प्रिसाइजली ब्रह्म संहिता इज द बुक, आप रीड कर सकते हैं। फिर वर्ष 50 के अंदर भगवान बताते हैं, तीनों लोगों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। सो मैं ये क्यों रीड कर रहा हूँ कि जिन देवी देवताओं को पूजा जाता है वो भी भगवान के ही अधीन है, और इसी धर्म का भगवान त्याग करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबली नहीं है कि हम सबकी पूजा कर पाए, टाइम इज़ लिमिटेड। बट डिपेंड भी करता है आपका गोल क्या है। अगर एग्जिट करना है बर्थ साइकिल को, बर्थ और डेथ साइकिल को, तो फिर कृष्ण को पूजना चाहिए, और अगर नहीं करना है तो फिर आप चूज़ कर सकते हैं। बट इंटेलिजेंट व्यक्ति हमेशा ही भगवान को चूज़ करता है। अभी इंटेलिजेंट कितने लोग हैं वो अपना अपना देख सकते हैं। और फिर ब्रह्मा जी बताते हैं, शुरू में बता देते, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, उनका शरीर शरीर सच्चिदानंद है, वे सबों के मूल उत्स है, कोई उनका कोई अन्य उत्स नहीं है, एवं मैं समस्त कारणों के मूल कारण है। भगवान गीता में बताते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग यू सी। और एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं कि फिर उल्टा सीधा क्यों होता है, तो भगवान की एब्सेंस की वजह से होता है। जैसे सूर्य है तो सूर्य होके होते हुए अंधेरा नहीं होता, सूर्य की एब्सेंस को अंधेरा बोलते हैं। तो अंधेरे का ऐसे स्पेसिफिक या सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अंधेरा कब होता है? जब सूर्य प्रेजेंट नहीं होता है। वैसे ही ऐसी चीज़ें कब होती है जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, भगवान के एब्सेंस में होती है। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर सिद्धांत प्रमानंदे, हरि हरि बोल। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर आपको सोचना चाहिए कि एक बुरा क्यों लगा है, क्योंकि वही पॉइंट है जहाँ पे आपको सुधार करना है। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। मेरा आवाज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है शायद से, तो सबको आएगा अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले सबको मैं प्रणाम करूंगा मंत्रेश्वर जी को, माता जी को, कि मुझे जो भी सेवा दी है उसको मैं अच्छी तरह से कर सकूं, और जो भी मैं कहूँ शास्त्र के अकॉर्डिंगली हो। सो प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है सबको भूख बहुत लगी है आज, क्योंकि हाँ,
क्योंकि आज प्रसाद थोड़ा ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। और कल जैसे कि सबने निर्जला एकादशी किया और निर्जला एकादशी के वक्त सबको एहसास हुआ, ये पता चला कि पानी का क्या महत्व है, जल का क्या महत्व है। और आज सुबह सब लोग टूट पड़े थे पनक्कम के ऊपर और पानी के साथ। तो इसी प्रकार हम थोड़ा और लंबा थोड़ा श्रवण करेंगे और थोड़े वीरा भाव के बाद हम प्रसाद पाएंगे तो उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो हम शुरू करेंगे। तो भी आप सबको पता रहेगा कि 11th ऑफ जून स्नान यात्रा है और स्नान यात्रा के विशेष अवसर पर हम लोग जगन्नाथ स्वामी के बारे में कुछ श्रवण करेंगे, उनके अपीयरेंस के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। तो सब जोर से बोले, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, सुभद्रा, जय सुदर्शना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई सुदर्शन चक्र की। निताय गौर सिद्ध प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि भूख लगी है सबको, मुझे पता है। तो हम लोग पहले थोड़ा फिलोसॉफी ऐसे बहुत देख लिया है हमने, जैसे प्रभु ने बहुत कुछ बता दिया। हम थोड़ा सा स्पर्श करके हम लीला के ऊपर जाएंगे। तो भगवत गीता के अंदर भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो येवन यो वेत्ति तत्वतः तत्वम देव पुनर्जन्म नैति मामेव सो अर्जुन। तो हम लोग अभी भगवान के स्नान यात्रा के बारे में थोड़ा सुनेंगे। और भगवान का स्नान यात्रा मतलब भगवान का अपीयरेंस डे, जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए थे।
तो क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है हमारे प्राकट्य की, हमारे जन्मदिन और भगवान के प्राकट्य के बीच में? तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का सब कुछ दिव्य है, और हमारा बर्थडे होता है तो हम कैसे एक्साइटमेंट में होता है। 2 दिन पहले प्रभु जी का बर्थडे था, तो प्रभु जी से ज़्यादा हम लोग एक्साइटमेंट में थे कि प्रभु का जन्मदिन है, सब ये करेंगे उनके लिए, केक लाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे, डेकोरेशन करेंगे, प्रभु को विश करेंगे। तो वो हम सबके लिए, हम सबके अंदर एक्साइटमेंट था प्रभु के जन्मदिन के लिए। तो जन्म क्या होता है कि हमारा जब जन्म होता है, हमको इस भौतिक जगत के अंदर हमको कहीं ना कहीं से धकेल के किसी माता के गर्भ के अंदर हम चले जाते हैं। उसके बाद हमको पता नहीं होता कि वो माता मनुष्य है, या कोई पशु है, कोई चिड़िया है, या कुछ कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर हमको डाल देते हैं। उसके बाद अगर एक मनुष्य के शरीर में रहेंगे तो 9 महीने का संघर्ष, 9 महीने के अंदर उनको धीरे धीरे उनका शरीर विकसित होता है। और उन वो जो जगह होती है, इट इज़ लाइक अ बैग, छोटा सा बैग होता है। जैसे हम डी मार्ट में जाते हैं तो हम सामान लेके वो ठूस ठूस के भरते, वो छोटी सी बैग के अंदर, ऐसी ही छोटी सी बैग के अंदर हमको डाल दिया गया है। और उसके अंदर इतना सब पीड़ा है, कष्ट है, और उसके अंदर ही हम खाना भी खाते हैं, मल भी करते हैं, मूत्र भी करते हैं। छोटा बच्चा वही बैग के अंदर, उसके अंदर से निकलते हैं जंतु और थोड़े क्या बोल सकते हैं, कीड़े। और उसके बाद माँ को थोड़ी इच्छा हो गई कि आज खट्टा खाना है, या आज कुछ तीखा खाना है, आज पानी पूरी खानी है, तो वो खाएंगे। अभी हमारी स्किन बन रही है और उसके ऊपर हम ये खा रहे हैं, तो बोलता ना जले पे नमक छिड़कना, ये कार्य हम करते हैं। तो बेबी को, मतलब वो जीव को कितना कष्ट हो रहा है वो अंदर। और कुछ समय बाद हम बाहर आते हैं। सो हमारा कुछ भी फिक्स नहीं है, ना हमारी माँ कौन है हमारा फिक्स नहीं है, हमारे पिताजी कौन है हम फिक्स नहीं है, हम कौन से देश में पैदा हो रहे कुछ फिक्स नहीं है हमारा, ना ही कितने पैसे होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल है अनस्टेबल है पता नहीं, हमारा रंग रूप कैसा होगा पता नहीं, हम पूर्ण तरीके से सब स्वस्थ होगा या कुछ प्रॉब्लमेटिक बर्थ होगा, कुछ पता नहीं है। बट भगवान के केस में से नहीं है। भगवान जब प्रकट, मतलब वो जब प्रकट हुए थे, तो वो उन्होंने चयन किया था कि देवकी और वासुदेव के पुत्र बनेंगे। वो फिर चतुर्भुज में आए थे, चतुर्भुज रूप में आए थे, फिर वो बालक के स्वरूप में आए। और ऐसे भी नहीं कि ऐसे पूरे बर्ड सूट में, जैसे प्रभु बोलते हैं बर्ड सूट में नहीं थे, मस्त संग चक्र गदा पद्म पीताम्बर सब कुछ ऐसे ही प्रकट हुए थे। सो दैट इज द डिफरेंस कि भगवान चयन करते हैं, मतलब वो दैट इज अपियरेंस, वो उनका प्राकट्य है। और हम लोगों का जन्म होता है, हमारा कुछ भी फिक्स नहीं होता। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान भगवान मतलब सूर्य के समान है। सूर्य राइज होता है उनका, फिर मतलब सूर्यास्त होता, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, फिर वापिस से सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि सूर्य कल से नहीं आएगा। ऐसे ही भगवान की भी प्राकट्य अप्राकट्य ऐसा होता है कि प्राकट्य होगा, फिर अप्रकट होंगे कोई किसी कारण सर, फिर वापस से प्रकट होंगे किसी और कारण के लिए। तो प्रभुपाद जी ऐसे समझाते हैं। और हमारा शरीर हमको पता है, बॉडी के अंदर 4 शब्द है, BODY। बॉडी का B है बर्थ, O है ओल्ड एज, D है डिजीज, एंड Y है यमराज। फाइनली हम लोग यमराज यमराज हमको लेने आएंगे, ठीक है। पर वो किसको लेने आते हैं? जो पूरे जीवन भर भगवान के नाम का जप नहीं करता होगा या पाप में कर्म करता रहेगा, उनको। जो भगवान का भक्त होगा उसके अंदर भगवान ने श्योरिटी दे दी है कि जो मेरे भक्त है उसको विष्णु दूत लेना आएगा या मैं स्वयं लेना आऊंगा, ऐसा भगवान ने बोल दिया भगवत गीता के अंदर। सो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे लिए वाई इज नॉट यमराज। पर ऐसे कार्य जीवन भर करने पड़ेंगे, भक्ति जीवन भर करनी पड़ेगी, जिसके बाद हमको भगवान के दर्शन हो सके या भगवान के पास हम जा सके। तो जब अभी हम थोड़ा
कथा के अंदर आएंगे। तो जोर से एक बार हरि बोल बोल दीजिए अगर सब जाग रहे हो तो। हरि बोल। जगन्नाथ स्वामी की जय। तो एक बार ऐसा हुआ, एक मिनट, एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ब्रह्मा जी ने, सॉरी, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताया, आदेश दिया कि आपको ये भौतिक जगत का सृजन करना है। तो ब्रह्मा जी ने उनको उनको पता था कि भौतिक जगत कैसा है, कि एक भी जगह नहीं है ये पूरे भौतिक जगत के अंदर जहाँ पे कष्ट ना हो। ये भौतिक जगत के अंदर 7 प्रकार की क्या बोलते हैं, दुख है। 4 तो सब जानते हो, 7 सब जानते हो। 4 है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और दूसरे 3 है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जो प्रभु ने पहले बताया। तो ये 7 प्रकार के दुख इस भौतिक जगत के अंदर है। तो ब्रह्मा जी वॉज लिटल कंसर्न कि ऐसा क्या बनाया और ये मैं बना के क्या ही मुझे मिलेगा, मतलब ऐसा कैसा कार्य मेरे को दे दिया कि मैं ऐसा भौतिक जगत बनाऊं और उसके अंदर सब लोग पीड़ित हो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि भगवान ये आपने क्या ही दे दिया मुझे करने को, मतलब ऐसा कार्य देने का, मतलब ये सब कुछ सबको पीड़ा देनी है, ये करना है, ऐसा भौतिक जगत बनाना है, या क्या पूरे सृष्टि के अंदर, पूरे ये भौतिक जगत के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे कोई अच्छे से रह सके, स्वस्थ रह सके और साथ साथ उसकी मुक्ति भी हो जाए। तब भगवान ने उनको बताया कि एक जगह है जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं, जो अभी के मैप के अंदर उड़ीसा के अंदर आता है श्री क्षेत्र, सॉरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र। और उसके अंदर एक पर्वत है, नीलाचल पर्वत, जो अभी के प्रेजेंट एज का जगन्नाथपुरी है। तो उस नीलाचल पर्वत के ऊपर भगवान के बहुत ही सुंदर विग्रह है लक्ष्मी जी के साथ, और उन विग्रह का नाम है नील माधव, और लक्ष्मी जी स्वयं उनके साथ है। और जो कोई भी इस विग्रह का दर्शन करेगा या इनकी सेवा करेगा, भाव से, प्रेम से, डिवोशन से उनकी सेवा करेगा, तो वो पक्का उनको मुक्ति फिक्स है, मतलब एक ही बार दर्शन किया और उनकी मुक्ति है। दैट इज द स्पॉट ऑफ लिबरेशन। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है। तो फिर ब्रह्मा जी ने पूरा क्रिएशन किया, और पूरा क्रिएशन करने के बाद ब्रह्मा जी को हुआ कि मैं खुद पहले जाऊंगा उधर और मैं देखूंगा कि क्या है, नील माधव कैसे दिखता है। ठीक है, तो फिर ब्रह्मा जी उधर गए। ब्रह्मा जी सबसे पहले नीलाचल पर्वत पे गए, और वहां पे उन्होंने देखा एक कल्प वृक्ष था। तो कल्प वृक्ष के बगल में ही रोहिणी कुंड था। तो जब रोहिणी कुंड पे गए तो उन्होंने सोचा कि मैं इस कुंड से आचमन कर लेता हूँ और जल थोड़ा पी लेता हूँ। जब वो जल पीने गए तब उन्होंने ये सब देखा। ये सब जब हो रहा था तब यमराज जी उधर आए, और यमराज जी बोल रहे हैं भगवान को कि भगवान व्हाट इज दिस, ये क्या है, मतलब मुझे क्यों रखा है? फिर अगर आपने ऐसा स्थान बनाया ही है कि जिधर से सब लिबरेट हो रहे तो सब लोग इधर आएंगे, सब लोग रोहिणी कुंड में से जल पिएंगे और मुक्त हो जाएंगे, फिर मेरा क्या काम है, मेरे को क्यों ये सेवा दी आपने? तो फिर माता लक्ष्मी बोलते हैं उनको कि ये आपका कार्य है सबका, मतलब सबको अपने पाप कर्मों की सजा देना, बट वो ये श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र के बाहर, इसके अंदर आपका कोई अधिकार नहीं है। और अगर आपको इसके अंदर कुछ करना है तो उनको बोला कि आप इधर शिव जी का एक मंदिर बना सकते हो और उधर रह के आप भगवान की सेवा कर सकते हो, तो जिससे आपको भी भक्ति के अंदर आप आओगे। और वैसे भी यमराज जी तो भगवान के भक्त है, तो उनको मुक्ति की जरूरत नहीं है, ही इज ऑलरेडी महाजन। तो फिर यमराज जी ने वहाँ पे एक शिवलिंग का स्थापना किया और उनके उधर वो रुके। और ब्रह्मा जी को उन्होंने एक आदेश दिया भगवान ने कि ब्रह्मा, आपके जब 50 साल पूर्ण, मतलब
हो जाएंगे तब तक मैं रहूंगा, और 50 साल के बाद एक महाराज आएंगे, इंद्रदम्य महाराज करके आएंगे। वो आपकी सेवा है कि आपको उनको गाइड करना है कि मेरा ये विग्रह एक मिट्टी के अंदर चला जाएगा और दूसरे विग्रह आएंगे, और उनकी स्थापना करना और उनका उनका इंस्टॉलेशन करना, और उन सब की जिम्मेदारी आपको दी है कि आपको ये सब करवाना है। तो ब्रह्मा जी ने फिर उधर से वो सुना, और फिर ये सीन इधर खत्म होता है। फिर यस, फिर उसके बाद इंद्रदम्य महाराज के बारे में हम सुनेंगे। इंद्रदम्य महाराज एक बहुत अच्छे राजा थे, और वो अवंती नामक राज्य, मतलब हाँ, अवंती नामक जो जगह थी उनके वो महाराज थे, जो अभी के मैप के अंदर हम देखेंगे तो उज्जैन, उज्जैन जो है महाकाल का जो क्षेत्र है उसमें वो राज करते थे। तो जब इंद्रदम्य महाराज बहुत ही अच्छे राजा थे, उनकी प्रजा भी बहुत सुखी थी, और इतने अच्छे थे कि पर एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा था। पर उनको अब अंदर से कुछ होता था कि ये सब कुछ मेरे पास है, पर कब तक, मेरे देह त्याग करने के बाद मेरे साथ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे उसके बाद भी मतलब मेरे को यूज में आए, मेरे को उसका वो मेरे साथ रहे। तब उनको ये जब हुआ तब उन्होंने एक सभा बैठाई, और सब साधु लोग को बुलाया, सब महान ज्ञानियों को बुलाया कि इसका क्या उपाय है, क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उसमें से एक जन ने आया और उनको बताया कि जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र में नील माधव करके जो विग्रह है भगवान के, वो भगवान स्वयं है, और जो उनके दर्शन करता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, और भक्ति प्राप्त करता है, और शक्ति प्राप्त करता है। तीनों चीज प्राप्त करता है, भक्ति, शक्ति, मुक्ति, तीनों मिलेगी। तो आपको उधर जाना पड़ेगा, उधर दर्शन करो, तो यू विल बी, मतलब आपको सब कुछ, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो उनको ये थोड़ा कन्वीनियंट लगा कि ठीक है, ये कर सकते हैं। फिर अभी महाराज है, पहले तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने पहले अपने सेनापति को भेजा, जिनका नाम था विद्यापति। तो विद्यापति वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो गए सब अपने साथ, एक दो मतलब अकेले ही गए। और जब वो उधर पहुंचे नीलाचल के पास, तो वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ है नीलाचल पर्वत, कहाँ है। तो तब तो जीपीएस कुछ था नहीं कि हम लोग मैप में डाल देंगे कि नीलाचल पर्वत, सर्च, मिल गया लोकेशन, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने उधर पहुंचे और उन्होंने देखा, सबसे पूछा। तो वहाँ पे सबर नाम के कम्युनिटी के लोग थे जो वहाँ पे स्थायी थे। तो उनके पास वो गए और उनको पूछा कि ये नील माधव के दर्शन मुझे करने हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने इंक्वायर किया कि आपको क्यों चाहिए, क्यों आपको उनके दर्शन करना है। तो उन्होंने बताया कि महाराज है, उनको दर्शन करना है, उनकी बहुत इच्छा है, तो उसके उसके लिए मैं आया हूँ। फिर उसके बाद वो सबर लोगों ने उनको बोला कि ठीक है, हम आपको ले जाएंगे, पर एक शर्त है। एक शर्त ऐसी है कि मैं आपके आंखों में पट्टी बांध दूंगा और फिर ले जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी विद्यापति तो थोड़े चतुर थे, तो उनके पास थोड़े मस्टर्ड सीड्स थे, राई के दाने, राइट, राई के दाने थे। तो जैसे जैसे वो आगे चल रहे थे तो थोड़े थोड़े दाने डालते डालते जा रहे थे। तो जब नेक्स्ट टाइम जब वो महाराज के साथ आए तो उनको पता चले कि हाँ, अभी उनको नेविगेशन उन्होंने अपना खुद का बना लिया कि भाई ये राई के दाने के पौधे हैं, उसको फॉलो करना है, तो मैं पहुंच जाऊंगा उधर। तो ही वॉज वेरी स्मार्ट। तो ऐसे किया और उन्होंने दर्शन किए। ही वॉज अमेज्ड, मतलब नील माधव के दर्शन करके वो इतने प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने उधर रोहिणी कुंड पे आचमन किया और कल्पवृक्ष के प्रणाम किया, नील माधव के दर्शन किए, और वो बहुत ही प्रसन्न थे। एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि अभी मैं महाराज को लेके आऊंगा और वो उनके दर्शन कर पाएंगे, तो मतलब महाराज कितने खुश होंगे। तो ये एक सेवक की क्या होता है, गुण होता है कि हम भी एक सेवक है, हम भी भगवान के सेवक है। तो हमारे अभी एक कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए,
हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यरत रहना चाहिए, ना कि अपने प्रसन्नता के लिए। हमको जो अच्छा लगता है उसके लिए हमको कार्य करते हैं, अभी करेंगे, सब लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, खाना पीना छोड़ दो, पिज्जा खाना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। पर जो भगवान को ज्यादा प्रिय है उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए और वो करना चाहिए। उसके बाद विद्यापति उधर से गए और महाराज के पास गए। महाराज को उन्होंने बताया कि मैंने इनके दर्शन किए। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत ही अच्छे से उनका वर्णन किया कि भगवान कैसे दिखते हैं, और उनको उनको भी एक्साइटेड कर दिया कि यस, अभी मैं भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। फिर उन्होंने बोला कि यस, अभी हम लोग निकलेंगे जगन्नाथ नीलाचल पर्वत की ओर, और हम लोग जाएंगे। बहुत सारे लोग गए उनके साथ, पूरी मतलब वो युद्ध करने जाते हैं ऐसी सेना लेके गए कि उनके भगवान के दर्शन करें, क्योंकि उनका प्लान था कि उधर वो भगवान के लिए एक भव्य मंदिर बनाएंगे, भगवान को इतना सब देंगे और अच्छे से भगवान के एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाएंगे। उसके बाद विद्यापति के साथ वो गए, और वहां पे उनके साथ उनके राज्य में नारद मुनि भी आए, और नारद मुनि से उन्होंने बताया ये सब हो चुका है। तो नारद मुनि ने बोला कि यस, मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो अभी नारद मुनि बहुत ही अद्भुत पर्सनालिटी है। वो जिस जिस लोगों को बीच में अटकते हैं ना, जिसके भी राह के बीच में आ गए ना, उसको भगवान की प्राप्ति निश्चित है, मतलब वो मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले ध्रुव महाराज को मिले, वो भगवान प्राप्त हुए। प्रहलाद महाराज को मिले, उनको भगवान प्राप्त हुए। फिर और बहुत सारे उदाहरण है, सबको भगवान प्राप्त हुए। और अभी ये इंद्रजित महाराज को भी पता चला कि नारद मुनि मिल गए, मतलब भगवान मिलने वाले हैं, मतलब वो श्योरिटी आ गई कि हाँ, अभी बेड़ा पार है तो फिर ही वेंट, नारद मुनि भी उनके साथ गए। फिर वो लोग जा रहे थे तो बीच में एक जगह पे उन्होंने महानदी करके जगह है, वहां पे वो रुके, और वहां पे उन्होंने सब पूजा वूजा किया। देन उत्कल उत्कल का एरिया उधर पास में आता है, तो उत्कल के राजा आए उनको मिलने, और उन्होंने बताया। तो महाराज ने पूछा कैसे हो, सब ठीक, कुशल मंगल? तो उन्होंने बोला सब एकदम कुशल मंगल है, पर एक प्रॉब्लम है कि थोड़े टाइम पहले बहुत ही ज्यादा जोर से तूफान आई थी, और जो नील माधव के विग्रह है वो पूरे मतलब मिट्टी के अंदर दब चुके हैं, और नील माधव के विग्रह का अभी दर्शन नहीं हो सकता। तो दिस वॉज द मोमेंट कि इंद्रदेवी महाराज वॉज वेरी मच इन, मतलब बहुत ही दुखी हो गए थे। ही वॉज कि जो मेरा जीवन का जो लक्ष्य मैंने बनाया था वो भी कैसे पूर्ण होगा। बट फिर नारद मुनि ने अपना कर्तव्य को हाथ में लिया और बताया कि नहीं, हम जाएंगे और आपको जरूर भगवान के दर्शन होंगे। तो फिर भगवान को नारद मुनि इंद्रद्युम्न महाराज को लेके गए। फिर वो उधर भुवनेश्वर के पास पहुंचे। भुवनेश्वर के पास पहुंचे तो वहां पे उनको शिव जी मिले। शिव जी ने उनको बताया कि यहाँ से आगे आप जाओगे तो उधर से कुछ 3 योजन दूर, 12 माइल दूर एक क्षेत्र है, वहां पे नरसिम्हा देव जी है। आप उधर जाओ, उधर उनके लिए एक मंदिर बनाओ, और वहां पे 1008 अश्वमेध यज्ञ करो। जब आप ये करोगे उसके बाद नरसिम्हा देव आपको आगे के लिए आपको रास्ता दिखाएंगे। मतलब उधर का भी नेविगेशन अलग ही था, अलग ही सिस्टम चल रहा था तब। तो इंद्रदेव महाराज ने सेम ऐसा किया। उधर उन्होंने नरसिम्हा देव मिले, उनको प्रार्थना की, और उधर एक मंदिर, विशाल मंदिर बनाया। उधर 1008 अश्वमेध यज्ञ किए। उधर उन्होंने इंद्रदेव से भी उन्होंने परमिशन मांगी, और इंद्रदेव ने भी बोला कि आप जो कार्य कर रहे हो वो बहुत ही लाभदायक है सबके लिए, इसलिए मैं इसके अंदर कुछ अड़चन नहीं डालूंगा, यू कैन कैरी ऑन, और आप ये अच्छे से कर सकते, मतलब ये अश्वमेध यज्ञ आप कर सकते हो। तो जब 1008 अश्वमेध यज्ञ हो रहे थे, जब लास्ट वाला यज्ञ चल रहा था, तो भगवान श्री विष्णु इंद्रदेव महाराज के स्वप्न में आए और उनको बताया कि मैं नील माधव के स्वरूप में तो आपको मिलूंगा नहीं, बट यस, आपके लिए एक विशेष प्रयोजन है कि मैं अभी जगन्नाथ के फॉर्म में आऊंगा, और एक दारू ब्रह्म, पहले नील माधव थे, अभी दारू ब्रह्म, दारू मतलब लकड़ा, वुड के फॉर्म में, ब्रह्म मतलब भगवान स्वयं। तो दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा, और आप उसकी
प्राण प्रतिष्ठा करना, उसका इंस्टॉलेशन करना, और उसके बाद से जगन्नाथ का मतलब पूरा वर्शिप और वो सब चालू होगा। तो उनको ये स्वप्न आया, वो स्वप्न आया, उसके बाद उन्होंने नारद मुनि को बताया। नारद मुनि ने वापस से ग्रीन सिग्नल दिया कि यस, और एक आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आपको भगवान का दर्शन होगा। मतलब कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन उनको मिल रहा है। तो वो उतने ही उत्साह से गए, और फिर जब वो जगन्नाथपुरी नीलाचल पर्वत के पास पहुंचे, तो जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं उनको पता है जगन्नाथपुरी पूरा आजू बाजू समुद्र है। तो जब वो पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से, तो भगवान मतलब एक बहुत ही मधुर पूरा सुगंध आया हर जगह से। मतलब इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्शन, बहुत पूरा जगह पे सुगंध 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 हो गया। एंड देन एवरीवन वाज सीइंग कि एक लकड़े का मतलब एक लॉग लकड़ा समुद्र में से तैर के किनारे के पास आ रहा है, और सब लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए। जब वो लकड़ा आया तब उसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे, और सबको पता चल गया कि यही वो दारू है जिसके अंदर अभी हमको जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। फिर अभी वो तो एक लकड़ा था, अभी लकड़े का दर्शन लोग कैसे करेंगे? जब तक हमको कुछ दिखता नहीं हमको पता नहीं चलता, मतलब होता है ना कि जब तक देखते नहीं तब तक मानते नहीं है। तो कैसे हम विग्रह बनाएंगे? तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्राई किया कि इसमें से कुछ अच्छा सब बनाएंगे, पर नो वन वॉज एबल टू डू। उनके सबके छीनी हथौड़े सब टूट रहे थे, मतलब कुछ प्रहार उनके वो दारू के ऊपर काम ही, वो लकड़े के ऊपर कोई प्रहार काम नहीं कर रहा था। फिर बहुत प्रार्थना करने के बाद स्वयं विश्वकर्मा जी आए, और उन्होंने बोला कि मैं ये कर लूंगा। तो सबने सोचा कि कैसे करेंगे, इतने बूढ़े हैं, मतलब कुछ है नहीं, शरीर में कुछ है नहीं, एक झोला लेके आ गए हैं, कैसे करेंगे? पर फिर एक उम्मीद की किरण थी उनके अंदर के, यहाँ ठीक है करने दो, कुछ मिल गया तो अच्छा ही है। तो उन्होंने दिया कि ठीक है। पर फिर विश्वकर्मा जी ने बताया कि एक शर्त है कि जब मैं इनका विग्रह बना रहा होता हूँ तब किसी को वो देखना नहीं है, किसी को मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछना, खाने के लिए भी नहीं पूछना, मैं अपना कार्य करूंगा। वो पूरा क्षेत्र है वो बंद रहेगा, वो दरवाजे बंद रहेंगे और कोई देखेगा नहीं। नो वन विल बी एबल टू सी कि अंदर क्या हो रहा है। फिर वो लोग फिर भी थोड़ा वो हो रहा था कि कैसे होगा, पर उन्होंने बोला ठीक है, एक्सेप्टेड। फिर विश्वकर्मा अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। 2-4 दिन तक थोड़ा बहुत आवाज आ रही थी चीनी हथौड़ी की कि कार्विंग हो रहा है, वो सब हो रहा है। थोड़े दिन बाद वो आवाज बंद हो गई, तो सब लोग चिंतित हो गए कि क्या हो रहा है अंदर, हमको पता नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही है। वो बूढ़े थे, कहीं चल नहीं बसे, कुछ हो नहीं गया, बीमार नहीं हो गए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना हमको दिमाग के अंदर कि क्या हो गया, कैसे, मतलब उसको कुछ हो तो नहीं गया होगा, किसी को मतलब किसी का फोन आ गया कि इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी में हूँ, तो हम लोग कितना सब धारणा कर लेते हैं कि क्या हो गया होगा। तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि क्या हो रहा होगा अंदर। तो महाराज से रहा नहीं गया और महाराज ने पट खोल दिए। पट खोल दिए तो वहां पे बहुत ही सुंदर और एकदम डिफरेंट यूनिक विग्रह थे, जो थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई और सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ स्वामी की बहुत ही विशेष दर्शन थे, और सब लोग देख के भी चौंक गए कि ऐसा कैसे विग्रह है, हमको पता नहीं चल रहा है। इनके हाथ नहीं है, सुभद्रा मैया के तो हाथ ही नहीं है, जगन्नाथ बलदेव के हाथ है वो भी सीधे है और वो भी आधे है, पाव तो उनके है ही नहीं। तो ऐसे कैसे अधूरे विग्रह है, इनका क्या होगा? पर तब नारद मुनि ने कहा यही है वो, यही है जिनको जिनके दर्शन मैंने किए थे द्वारिका में। और फिर नारद मुनि वो कथा बताते हैं कि कैसे उन्होंने जगन्नाथ के स्वयं के कृष्ण के दर्शन किए थे द्वारिका में। उसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे, जा सकते प्रभु? इट्स 10:07 इफ यू परमिट। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊंगा
थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊंगा। तो जब द्वारिका में भगवान थे तो भगवान थोड़े टाइम के बाद बहुत ही मतलब ही वॉज रेस्टलेस, उनको पता नहीं चल रहा था, ही वॉज इन मेमोरी ऑफ, मतलब वो रिमेम्बर कर रहे थे, राधा रानी को रिमेम्बर कर रहे थे, गोपियों को रिमेम्बर कर रहे थे, ग्वाल बाल को रिमेम्बर कर रहे थे, फिर यशोदा माई को याद कर रहे थे, उनके पिताजी को याद कर रहे थे, और ही वॉज वेरी मच मतलब थोड़े उदास लग रहे थे सबको। तो सब उनकी जो रानियां थे उनको एक प्रश्न था कि ऐसा तो क्या है व्रजवासी के अंदर, कि ऐसा तो क्या है उन गोपियों के अंदर, कि क्या है वो ग्वाल बाल के अंदर, कि हम लोग इनकी इतनी सेवा कर रहे हैं, हम लोग एक भी मोमेंट उनके ऐसा नहीं लग रहा कि हम उनकी, उनको जो चाहिए उनको मतलब इच्छा की और उनके सामने प्रस्तुत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है जो हम वो नहीं कर रहे, पर फिर भी उनको उधर ज्यादा याद आ रही है, उनकी ज्यादा याद आ रही है। तो ये सब का जवाब एक ही व्यक्ति थे जो दे सकते थे, और वो थे दाऊ जी की मैया रोहिणी मैया। तो सब गए, और सब रानियां गई रोहिणी मैया के पास और उनको बताया कि ऐसा है, क्या करे, आप बताओ व्रज के बारे में कि क्या था कि भगवान उनको इतना याद करते हैं। फिर रोहिणी मैया ने कहा बताऊंगा, पर यहाँ पे भी एक शर्त है कि भूल से भी कृष्णा और बलराम ये कथा का श्रवण ना कर ले, क्योंकि अगर उन्होंने इनका श्रवण कर लिया तो फिर वो यहाँ नहीं रहेंगे, वो तुरंत ही भागेंगे वृंदावन की ओर। हमको भी कभी कभी होता है ना कि एक साल हो गया, वृंदावन धाम कब जाएंगे, कब जाना है, यात्रा कब निकल रहे, मायापुर कब जाना है, हमको भी होता है। तो भगवान के सामने अगर उनकी यादें पुरानी दे दी तो भगवान रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, वो भी भाग जाएंगे वृंदावन के लिए, फिर आप लोग उनके बिना यहाँ पे रहना। तो रोहिणी मैया ने ये बताया, तो फिर रोहिणी मैया ने बोला, एंड देन उन सब ने बोला कि ठीक है, हम सुभद्रा मैया को रख देंगे, सुभद्रा मैया दरवाजे के पास ऐसे खड़े रहेंगे और भगवान को अंदर नहीं आने देंगे और उनको सुनने नहीं देंगे। और फिर रोहिणी मैया ने कथा शुरू की, कथा चालू की, और सब भावावेश में आ गए, इतने भावावेश में आ गए कि सुभद्रा मैया जो थोड़ा थोड़ा सुन रही थी, उनके जो हाथ ऐसे थे वो पूरे अंदर चले गए, उनके पाँव भी पूरे अंदर चले गए, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई। और ये देख के कृष्ण बलराम आए और उन्हें ये क्या चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो दोनों गए और वो लोग उनके बाजू में जाके बैठ गए, उनके बाजू में बैठ के वो पीछे चल रही है व्रज की कथा लीलाएं, और भगवान स्वयं, दाऊ जी स्वयं, उनकी इतनी बड़े बड़ी आंखें हो गई, उनके हाथ पाँव सिकुड़ गए, पाँव सब अंदर चले गया, और इतना दिव्य दर्शन था। और तभी पधार गए हमारे नारद मुनि, और नारद मुनि देखे, हो गए दर्शन, मुझे ये विग्रह के दर्शन हो गए, मुझे भगवान के ये स्वरूप के दर्शन हो गए, मतलब ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड, हर जगह चिल्ला रहे हो गए हो गए। हम, वो था ना एक साइंटिस्ट था, यूरेका 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 करता है तो नारद मुनि भी यूरेका यूरेका, दर्शन हो गए, जय जय, दर्शन हो गए। फिर भगवान ने बताया कि ये नारद मुनि को पता चल गया, मतलब वही पूरे ब्रह्मांड में पता चलेगा। तो भगवान ने बताया कि क्या लोगे कि ये इसका रहस्य बाहर ना आ जाए। तो नारद मुनि ने बोला कि भगवान एक ही प्रार्थना है कि ये आपका जो विग्रह है, ये जो आपका फॉर्म है, उसके दर्शन समस्त जगत में हो, हर जगह पे आपके ये विग्रह का दर्शन हो सके, ये मेरी इच्छा है। और भगवान अपने भक्त की इच्छा को कभी ना नहीं बोलेंगे। तो उनको जो चाहिए था कि ये ना दिखे सबको, वही नारद मुनि ने मांग लिया कि अभी सबको दिखाना पड़ेगा। तो वो फॉर्म है जगन्नाथपुरी में, और वो विग्रह के स्थापना हुआ। फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी ने उनका अभिषेक करके उनकी स्थापना की। और वो जब अभिषेक हुआ था, दैट वॉज द तिथि कि आज हम जो 11 तारीख को ज्येष्ठ पूर्णिमा की जो तिथि है, वो है स्नान यात्रा। स्नान यात्रा महोत्सव की जगन्नाथ स्वामी स्नान यात्रा की जय। तो ये हुआ, और स्नान यात्रा हुआ। अभी भगवान के विग्रह का दर्शन तो सबको होता है जगन्नाथपुरी में, सब जाते हैं, पर बहुत सब नहीं जा सकते। वहां पे बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि फॉरेनर्स नहीं जा सकते, निम्न कोटि के लोग नहीं जा सकते, जो हिंदू है वही जा सकते हैं। पर नारद मुनि की इच्छा तो ऐसी थी कि हर जगह हर सबको मिले। तब रोल आता है
हमारे आचार्य का, श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? श्रील प्रभुपाद जी ने जब हरिनाम संकीर्तन का मतलब शुरुआत की थी चैतन्य महाप्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल मतलब पूरे बंगाल के अंदर हरिनाम का हो रहा था, हरिनाम संकीर्तन का हो रहा था हर जगह, पर वो सिर्फ उतने ही एरिया में हो रहा था। पर जब प्रभुपाद आए, प्रभुपाद ने ये हरिनाम संकीर्तन को पूरे विश्व भर के अंदर उनका प्रचार किया और आज पूरे विश्व के अंदर हरिनाम होता है। फिर प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई और सुदर्शन जी का जो विग्रह है, जगन्नाथ टेम्पल का तो है ही, पर उन्होंने पूरे विश्व भर के अंदर जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का ऑर्गेनाइजेशन किया और आज पूरे जगत के अंदर रथ यात्रा का फेस्टिवल होता है, स्नान यात्रा का फेस्टिवल होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभुपाद जी ने वो किया है, वरना हमको ये कुछ नहीं मिलता। मतलब थोड़े बहुत लोग थे जिनको मिल जाएगा, पर जो फॉरेनर्स है जो है उनको कभी ये नहीं मिलता। पर दैट इज ऑल द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद कि ये अभी पूरे समस्त जगत के अंदर रथ यात्रा हो रही है, स्नान यात्रा हो रही है, और जगत के सभी जीव उनका दर्शन कर पा रहे हैं, और उनके दर्शन मात्र से ही, जैसे कि नील माधव के दर्शन मात्र से हम लोग लिबरेट हो जाते हैं, ऐसे ही जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही हम लोग उनकी सेवा करेंगे और उनकी सेवा में रहेंगे, हम भक्ति अच्छे से करेंगे तो रथ खींचेंगे। यस, जब रथ खींचेंगे तो हमको लिबरेशन इज गारंटीड, और ये भगवान ने बता दिया है, भगवद गीता के अंदर भी बता दिया है, हर जगह इसका ऑथेंटिकेटेड चीज है। तो हम सबको बहुत ही अच्छे मूड के साथ, और अभी स्नान यात्रा आ रही है 11 तारीख को, तो 11 तारीख को मंदिर में भी बहुत ही विशेष सेवा है, सब माता जियों के लिए और सब प्रभु के लिए सेवा है कि भोग ऑफर ट्रांसफर करना है, और माता जी के लिए विशेष सेवा है कि भगवान जगन्नाथ के लिए भोग बनाए। हरि बोल। तो इतने सारे भोग माता जी सब बना रहे हैं, वो भगवान स्वयं खाएंगे और उनका प्रसाद का वितरण होगा हर जगह, एंड दैट इज वेरी प्लीजिंग टू लॉर्ड। भगवान को इतना आनंद आएगा इतने व्यंजन खाने को ले। एक्चुअली मंदिर के अंदर मोस्टली 1008 से ज्यादा व्यंजन बनते हैं, राइट? 1008 का हर बार क्रॉस होता है, तो ये भगवान जगन्नाथ को इन सब प्रसाद मिलेगा, ये सब भोग खाने को मिलेगा, एंड हमको ये सौभाग्य मिलेगा कि हम लोग ये सेवा कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा, और सब लोग अभी प्रसाद के लिए प्रसाद पा सकते हैं। तो प्रसाद किस किस को पाना है? ताकत नहीं है। किसी को कोई प्रश्न है तो आप सेवानिधि प्रभु से पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने तो कथा की है। या प्रभु जी, माता जी, और किसी को भी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस यस, जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर फॉरेनर्स, नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड। आप यस, तो मेन है कि जब मुगल लोग बहुत अटैक कर रहे थे इंडिया के सब टेम्पल्स के ऊपर, जैसे कि वृंदावन के बहुत सारे टेम्पल्स को उन्होंने खंडित कर दिया था, तो उनसे बचने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया था कि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो अभी भी आज कोई मतलब फॉरेनर या वो भगवान के दर्शन नहीं करते है, पर जगन्नाथ फिर भी बहुत कृपालु है, बहुत ही मर्सीफुल है। आप जब जगन्नाथपुरी में जाओगे, मंदिर में जाओगे, तो मंदिर के अंदर एंटर नहीं करना, मंदिर से थोड़ा ही गरुड़ स्तंभ वाला जो एरिया है उधर से आप बाहर से देखोगे ना, तो भगवान के पतित पावन विग्रह के दर्शन होंगे, एंड दैट इज इक्विवेलेंट कि आप जगन्नाथ के स्वयं के दर्शन कर रहे हो। तो जगन्नाथ इज वेरी मर्सीफुल।
मतलब ही, यस, एंड स्नान यात्रा के पर्व के ऊपर भी भगवान अपने हाँ मतलब अंदर से बाहर आते हैं और आनंद बाजार के पास एक उच्च स्थान है, वहां पे उनको विराजित करते हैं और वहां से स्नान यात्रा करते हैं। स्नान यात्रा का सब जो स्नान होता है वो होता है, और उसके बाद वो मतलब सॉरी हाथी वेश के अंदर आते हैं। तो ये भी दर्शन सब लोग कर सके, इसलिए भगवान ने ये प्रयोजन किया है कि मैं बाहर आऊंगा। एंड देन वो रथ यात्रा के लिए भी वो बाहर आते हैं कि जगत के जितने भी भक्त लोग हैं वो मेरे दर्शन कर सके और मैं उनके दर्शन कर सकूं। क्योंकि जब जगन्नाथ किसी के दर्शन करते हैं, जगन्नाथ किसी को देख लेते हैं, तो वो इस भौतिक धरातल पर वापस नहीं आते। तो दिस हाँ, इसलिए भगवान की आंखों के ऊपर हमको जो पलके है, जो हम सोते टाइम बंद कर देते हैं या बीच बीच में बंद करते हैं, भगवान को वो नहीं है, क्योंकि ही वो कॉन्स्टेंटली अपने भक्तों को देखना चाहते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ इतने मर्सीफुल है, जिसकी कथा आप जितनी सुनोगे उतनी कम है। और बहुत सारी कथा है, मैं बताने वाला था पर समय बहुत कम है, ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। और किसी को कोई प्रश्न ऑनलाइन में, किसी को कोई प्रश्न? फोर्थ वाला ऊपर कर लो थोड़ा। ऑनलाइन में किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है, थैंक यू वेरी मच। यस।